Welcome to Shreya's UPSC campus. In this series, I cover whole spectrum for UPSC, SSC and other competitive exams. This series contain concept plus PYQs. That means कि मैं इस सीरीज़ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ PYQs भी डालूँगी. नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट, आपको इसमें PYQs भी मिलेंगे. जैसे स्लाइड है, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे. देन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ से मैंने PYQs डाले हैं जो रिलेटेड इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड PYQs हैं, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं. तो ये पूरी जो मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं, PPT क्रिएट की है, ये आपको मिल सकती है इफ़ यू कमेंट. तो मैं इसको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. दैट PDF इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन और टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. तो ये बहुत ईजीएस्ट वे में बनाया मैंने, जिससे कि हर एक इंसान की ये पूरा टॉपिक समझ आ सकता है. ये वाला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला पार्ट है. मैं फिर इसके बाद इसी पर्टिकुलर टॉपिक का सेकंड पार्ट बनाऊंगी, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, इंग्लिश इन द इंडिया. इंग्लिश जो थे, हमारे ब्रिटिश जो थे, इंडिया में एज अ मर्चेंट आए थे और उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. ये तो सभी को पता होगा. वाई डिड द इंग्लिश कम टू इंडिया? सबसे पहला हम बैकग्राउंड समझेंगे कि इंग्लिश जो थे, इंग्लिश जो मर्चेंट्स आए थे, उनके पीछे का रीज़न क्या था, वो क्यों आए थे. उनका जो मेन रीज़न था वो ट्रेड था. और ट्रेड किस चीज़ का था? स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो. दैट मीन्स कि हमारे इंडिया इज़ रिच ऑफ ऑल द थिंग्स. इसमें प्रीशियस स्टोन भी इंक्लूड कर लेना कि ये लोग क्यों आते थे. ये स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए आते थे इंडिया में. ओके. द मेन रीज़न, कॉमर्शियल इंटरेस्ट. ओके. दे वॉन्ट टू बाय चीप फ्रॉम इंडिया एंड सेल एक्सपेंसिव इन यूरोप. दैट मीन्स कि इंडिया में सस्ता माल खरीदते थे, सस्ता सामान खरीदते थे और उसको यूरोप में जाके एक्सपेंसिव बेचते थे. ओके. पुर्तगाली ऑलरेडी शोइंग द वे. अब हमने इसी पर्टिकुलर मैंने ये इसके और भी टॉपिक्स, जैसे अब सबसे पहले अराइवल जो हुआ था वो इंग्लिश का नहीं हुआ था इंडिया में. सबसे पहला अराइवल पुर्तगीज़ का हुआ था, फिर डच का, फिर इंग्लिश का. सो मैंने ये पुर्तगाली और डच वाला कंप्लीट कर दिया है. वीडियोस के आपको मैं या तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या जो भी है आप बता दीजिएगा. और नहीं तो मैंने जो सीरीज़ बनाई है उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएंगी 2 वीडियोस. तो पुर्तगीज़ और डच, इन 2 टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है. तो उस समय जब इंग्लिश आए थे तो उस टाइम पुर्तगीज़ ऑलरेडी इंडिया में थे और अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे. पुर्तगीज़ ऑलरेडी शो द वे इंग्लिश लर्न सी रूट फ्रॉम पुर्तगीज़. सो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने पुर्तगीज़ से सी रूट देखा था. सी रूट का जो व्यू लिया था वो सी रूट का, वो पुर्तगीज़ से लिया था. आपको इसकी हिस्ट्री पता होगी. जब ऑटोमन टर्क्स जीत गए थे, ये तो मैंने बहुत बैक पहुंच गई बट थोड़ा बता देती हूँ आपको बैकग्राउंड. जब ऑटोमन टर्क्स जीत गए थे रोम से, और उन लोगों ने कॉन्स्टेंटीन का जो पार्ट था वो ब्लॉक कर दिया था, वो रेड सी वाला पार्ट और जो लैंड रूट वाला पार्ट था वो पूरा ब्लॉक कर दिया था, जिससे कि पोर्चुगीज़ जो थे वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे. आप बोल सकते हो यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे. यूरोप में दो आप बोल सकते हो नेवी जो है, 2 कंट्रीज़ की नेवी अच्छी थी. वो कंट्रीज़ थी पोर्चुगल और स्पेन. तो ये 2 कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था टू फाइंड द अनदर वे टू ट्रेड. दैट मीन्स कि इंडिया से ट्रेड करने का दूसरा रास्ता वो ढूंढने लग गए थे. ओके. तो बहुत सारे किंग्स थे, ठीक है, और उसमें से उन्होंने कैप ऑफ होप ढूंढा था. उसके थ्रू सबसे पहला जो इंडिया में पोर्चुगीज गया था वो वास्को डिगामा था. तो वो आप मतलब जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें देखिएगा. इसमें मैं आपको ओनली इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे. ओके. थर्ड पॉइंटर है फ्रांसिस ड्रेक. अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला जो ब्रिटिश था ना, वो फ्रांसिस ड्रेक के बारे में यहाँ पर बात आती है, जो कि 1580 की बात है. हुआ क्या, एक पुर्तगाली की शिप थी, ओवरलोडेड थी विद द गुड्स. इंडिया से पुर्तगाली की शिप पुर्तगाली जा रही थी.
ओके। बीच में एक ब्रिटिश, आप बोल सकते हो पायरेट, या आप बोल सकते हो ब्रिटिश लुटेरा था जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। उसने उन लोगों की शिप को लूटा। लूटने के बाद उसको गुड्स तो मिले जो इंडिया से उसने शिप किए थे, साथ ही साथ वो मैप भी मिला जिसके थ्रू जो पुर्तगीज़ थे वो इंडिया में ट्रेड करते थे। सो थ्रू दिस मैप जो फ्रांसिस ड्रेक को मिला था, उसके थ्रू उसने पूरा, ये बोला जाता है कि पूरा वर्ल्ड घूमा, पूरा ग्लोब घूमा उसने। ओके। ये बात थी 1580 की। ये ब्रिटिशर्स की जो मैरीटाइम, जो आप बोल सकते हो सिचुएशन थी, मैरीटाइम का जो पार्ट था ब्रिटिशर्स का, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सेकंड पॉइंटर है बर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है यूपीएससी के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का बर्थ हुआ कैसे? देखो 1599 की बात है। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचरर्स, इंग्लिश ट्रेडर डिसाइड, देखो बहुत सारे इंग्लिश ट्रेडर्स, जो ग्रुप ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स को मर्चेंट एडवेंचरर्स बोला जाता था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई एक कंपनी बनाते हैं जिससे कि हम इंडिया में ट्रेड कर सकें। ओके। 31 दिसंबर 16th सेंचुरी की बात है। 31 दिसंबर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गिव अ रॉयल चार्टर, या आप बोल सकते हो परमिशन, कि क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर और परमिशन दिया था जिसमें कि मतलब उन लोगों को चार्टर का, वो मैं अभी आपको मीनिंग बताऊंगी, परमिशन दी थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। इनिशियली जो परमिशन मिली थी वो 15 ईयर्स की मिली थी, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी। उस कंपनी का फुल नेम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ओके। ये कंपनी का नाम था जिसको बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला गया। वॉट डिड, अब देखो यहाँ पर चार्टर का क्या मतलब है वो समझते हैं। चार्टर का मतलब होता है एक मोनोपोली। मोनोपोली कौन सी? ओनली दे कैन ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड टू ईस्ट इंडीज़, मतलब इंग्लैंड से खाली यही लोग, जिसके पास चार्टर है वही लोग ईस्ट इंडीज़ का जो पार्ट है वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके। ओनली इंग्लैंड से वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास ये चार्टर है। ओके। इनिशियली जैसे मैंने आपको अभी बताया था 15 ईयर्स का मिला था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। एक्सटेंडेड इनफाइनाइट टाइम्स, इसको एक्सटेंड कर दिया था 69 में, है ना, 69 के अंदर इसको एक्सपेंड कर दिया था, और वो किंग जॉन फर्स्ट ने एक्सपेंड किया था। ओके। क्योंकि उसको पता था कि टाइम कम होता है, मतलब टाइम ख़त्म हो रहा है, तो किंग जॉन ने इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए कर दिया था, इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सपेंड कर दिया था। ओके। दिस कंपनी लेटर बिकम ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। इंडिया एट दैट टाइम, अब देखो उस समय कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में क्या हो रहा था वो समझते हैं। उस समय मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर जो था वो जहांगीर था, जिसने कि 1605 से 1627 तक रूल किया है। पोर्चुगीज़ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि डच भी एंटर हो गए थे इंडिया में। सो इंग्लिश वर लेट कम, मतलब इंग्लिश जो थे वो पोर्चुगीज़ और डच के बाद ही तो आए थे, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश आर लेट कमर्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंटर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब ये एक ऐसा इंसान है जिसने ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इन स्पेक्ट्रम, या आप बोल सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट नेम, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये पहला इंग्लिश अटैम्प्ट था, फर्स्ट इंग्लिश अटैम्प्ट था, जो कि अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे 1608 के अंदर जो विलियम हॉकिंस है वो कहाँ पहुँचा था अपनी शिप हेक्टर से? सूरत पहुँचा था। ओके। बट सूरत में वो उस समय ऑलरेडी पुर्तगीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1609 के अंदर ही वेंट 09 के अंदर वो जहांगीर के कोर्ट में मिल पहुंचा था, और 1609 के अंदर ही जॉन फर्स्ट ने क्या करा था? टाइम इनडेफिनेट टाइम के लिए चार्टर को कर दिया था, मतलब टाइम एक्सपेंड हो चुका था इसी टाइम। ठीक है। और इसी समय की बात है जब हॉकिंस कहाँ पहुंचा था? जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा था। और इसका गोल क्या था? गोल इसका ये था कि प्लीज़ अलाउ अस टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। इनका मेन गोल यही था कि हमें भाई एक फैक्ट्री खोलनी है सूरत में, उसके लिए अलाउ कर दो। ठीक है।
वाई ही ये फेल क्यों हो गए, उनको परमिशन क्यों नहीं मिली? बिकॉज जो पुर्तगीज़ थे वो ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रांग थे और वो अपोज कर रहे थे इस चीज़ को, और जहांगीर को भी कोई ट्रबल नहीं चाहिए था, इस वजह से वो उसको उन लोगों को अभी इनिशियली परमिशन नहीं मिली, बट मिलेगी अभी परमिशन, देखते जाना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर क्या फैक्ट है, हॉकिंस न्यू टर्किश लैंग्वेज। अब देखो हॉकिंस को टर्किश लैंग्वेज भी आती थी, इसी वजह से ये 1609 से 1611 तक स्टे करा था जहांगीर के कोर्ट में। मतलब इतने साल कैसे रुका रहा इसको, अगर बात समझ नहीं आती तो कैसे कोई इंसान रुक सकता है? इसको टर्किश लैंग्वेज आती थी, ये ईजिली कम्युनिकेट कर पाता था। जहांगीर इससे इम्प्रेस्ड भी था और इसको एक मनसुबदार ऑफ 400 का एक मतलब होता है ना कि एक हम दे देते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मनसुबदार ऑफ 400 की, बट ये मतलब ये कहीं लिखा नहीं कि इसने एक्सेप्ट की या नहीं की, ये कहीं भी नहीं लिखा। बट नो फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री परमिशन तो नहीं मिली, बट हाँ उसको एक मनसुबदार ज़रूर मिला था 400 का। अब इसको नहीं कुछ भी नहीं, यहाँ से कुछ ऐसा इसको जो अचीवमेंट करनी थी वो नहीं हो पा रही थी, तो इसने 1611 के अंदर एग्ज़िट ले लिया पूरे मुग़ल एम्पायर से ही। ओके, मुग़ल एम्पायर से ही उसने एग्ज़िट ले लिया और वो सदर्न पार्ट में चला गया, वहाँ चला गया जहाँ पर मुग़ल एम्पायर नहीं था। तो इसमें मैंने ये पॉइंटर डालना मैं भूल गई एक, कि ये मसूलीपट्टनम में चला गया था और वहाँ से पहली बार ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स ने। ओके ओके नाउ, हाँ अब ये है एक बैटल ऑफ स्वली, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ स्वली। क्या हुआ था इसमें, ज़रा ये देखते हैं। 1612 के अंदर कैप्टन थॉमस बेस्ट रीच सूरत, पुर्तगी वर ऑल्सो देयर। बैटल ऑफ स्वली इंग्लिश वर्सेस पुर्तगीज़ के बीच में हुई थी, जिसमें कि इंग्लिश जीत गए थे। अब देखो यहाँ का इसका मैं ये जो लिखा हुआ है पॉइंटर्स में, आपको इजी टू रिवाइज होगा, बट मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। देखो हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स का, ओके ब्रिटिशर्स का, जिसमें कि जिसका नाम था इंग्लिश मैन जो था थॉमस बेस्ट, ठीक है, वो रीच कर रहा था सूरत। ओके, तो पुर्तगीज़ को इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, क्यों आ गया था, क्योंकि उसने देखा कि जहांगीर के कोर्ट में इनको एज सच कोई वैल्यू दी नहीं गई, तो उसने अब ब्रिटिशर्स का जो शिप था वो ही आने से रोक दिया इंडिया में, मतलब सूरत वाले एरिया में शिप को आने से वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर एक पुर्तगीज़ ने रोका, तो वहाँ पर बैटल हो गई है ना, वहाँ पर एक लड़ाई छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जिसको स्वली बोला जाता है उसी जगह पर। और उसको बैटल ऑफ स्वली क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो स्वली एक जगह थी, वहाँ पर हुई थी बैटल। ओके, सूरत के पास की ये जगह है, तो उसको इसी वजह से उसको बैटल ऑफ स्वली बोला जाता है, जिसमें कि इंग्लिश जीत गए थे। और इससे इम्प्रेस होकर जहांगीर ने अलाउ कर दिया था फैक्ट्री खोलने के लिए, जो अभी हम पढ़ेंगे। इसी चीज़ से इम्प्रेस हो, क्यों इम्प्रेस हुआ, क्योंकि जहांगीर को पता था कि इसकी जो पुर्तगीज़ हैं उनकी नेवल आर्मी, नेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने काम ही नेवी पे किया है, उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग है, और मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नेवी को भी इन लोगों ने हराया, दैट मीन्स कि इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो इम्प्रेस हुआ और इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया सूरत में फैक्ट्री खोलने का। सो जहांगीर, रिजल्ट क्या हुआ इसका, जहांगीर इम्प्रेस हो गया। थॉट इंग्लिश आर स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका क्या थॉट था कि इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो 1613 के अंदर इसको परमिशन मिल गई थी, 12 के अंदर बैटल हुई थी, 13 में परमिशन मिल गई थी टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत अंडर थॉमस। अब देखो फैक्ट्री खोलने की इनको परमिशन मिल गई, तो फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश फैक्ट्री जो इंडिया में खोली गई वो सूरत के अंदर खोली गई, किस बैटल के बाद, स्वली बैटल के बाद 1613 में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही डाले हैं, वो भी स्पेक्ट्रम के, आपको स्पेक्ट्रम एक बार आप गो थ्रू करें तो कर लें, इसको पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको ईजीएस्ट वे में समझ आएगी। ओके, अगर आप ऐसे ही खोल के पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी पढ़ के देखा, मैंने पढ़ा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होती है पढ़ने में, समझने में, तो आप इससे समझ लेंगे, इसके पॉइंटर्स को देख लेंगे एक बार, तो आपको ईजी वे में हो जाएगी, ईजी आपको फील होगा पढ़ने में। ओके, सो यहाँ पर 6 पॉइंट है, सर थॉमस रो। ओके, 1615 से 1619 की भी बात है, मतलब इस बीच की बात है। एक एम्बेसडर था ऑफ किंग, अब देखो हुआ क्या,
जैसे मैंने आपको बताया किंग जॉन फर्स्ट ने, ठीक है, किंग, ये जो किंग था इसने इंडेफिनिट टाइम के लिए पीरियड, मतलब इस इंडेफिनिट टाइम के लिए चार्टर कर दिया था 1609 के अंदर। और इसी ने ही 1615 में एक एम्बेसडर को भेजा जिसका नाम था थॉमस रॉ। ओके, एक एम्बेसडर को भेजा कहाँ पर, जहांगीर के कोर्ट में। और क्यों भेजा, परमानेंट ट्रेडिंग राइट के लिए। परमानेंट ट्रेडिंग राइट के लिए इसने एम्बेसडर को कहाँ भेजा, जहांगीर के कोर्ट में भेजा। व्हाट ही गेट, अब इसको क्या मिला, नो फॉर्मल ट्रीटी, कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं मिली, बट उसको मतलब परमिशन मिल गई थी फैक्ट्री खोलने की। कहाँ कहाँ, आगरा, अहमदाबाद, बरोच। इन तीन जगहों पे मतलब इन तीन जगहों पे फैक्ट्री खोलने की, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिश ट्रेड करने की, मतलब आप बोल सकते परमिशन मिल गई थी। किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, कि वो कर सके इजीली ट्रेड या फैक्ट्री खोल सके। एक्चुअली इसका जो थॉमस रॉय था ना, इसके डिप्लोमेटिक स्किल्स से वो इम्प्रेस हुआ था जहांगीर। तो इस वजह से उसने, कोई फॉर्मल ऐसा नहीं था कि एक ट्रिटी साइन हो गई थी, ट्रिटी नहीं हुई थी साइन, बस अपनी जबान से बोल दिया था कि भाई आप कर सकते हो, कोई ट्रिटी साइन नहीं हुई थी। ओके, लेसन लर्न, मुगल रेस्पेक्ट द पावर, मुगल्स ने पावर्स को रेस्पेक्ट की थी, बट नॉट गिफ्ट्स। पर उन लोगों को मतलब एक तरीके से ट्रिटी साइन नहीं हुई थी, बट हाँ बोल दिया था आप खोल सकते हो इन जगहों पर, फैक्ट्री खोल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बट कोई ट्रिटी साइन नहीं हुई थी। ओके, अब यहाँ से हमारे इस पर, यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या है, PYQs हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं। PYQs प्रोबेबली रिपीट भी होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन टॉपिक मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला है, यहाँ पे क्वेश्चन है। सो कैप्टन विलियम हॉकिंस के ऊपर क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम्स 2001 के अंदर। कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिट द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पायर। अब देखो किस मुगल एम्पायर के कोर्ट को विजिट किया, सिंपल सा क्वेश्चन है, जहांगीर के कोर्ट को विजिट किया था 09 के अंदर। ओके, क्यों किया था भाई, परमिशन लेनी थी इसको, बट उसमें वो फेल हो गया था। ठीक है, बहुत ईजी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज देयर। अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट जो ब्रिटिश फैक्ट्री आप बोल सकते हो इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर, प्रीलिम्स 2008 का है। इसमें क्या था, वेयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन इंडिया। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत के अंदर, बट हाँ इन लोगों ने ट्रेड करना मसूलीपट्टनम से स्टार्ट कर दिया था, फैक्ट्री नहीं खोली थी वहाँ पर। ओके, आफ्टर बैटल ऑफ स्वली के बाद हुआ था। इस्टेब्लिश कब हुई थी फैक्ट्री, 13 में हुई थी। अब देखो यहाँ पर, अब बैटल ऑफ स्वली के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था 12 के अंदर, 2012 के अंदर। क्या है, बैटल ऑफ स्वली वॉज फॉट बिटवीन बैटल ऑफ स्वली वॉज फॉट बिटवीन, हाँ, बैटल ऑफ स्वली किसके बीच में लड़ी गई थी, अभी मैंने जस्ट बताया कि इंग्लिश और पोर्चुगीज़ के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, अब ये हमारा है क्वेश्चन, टॉपिक है सर थॉमस रॉय। ओके, UPSC प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था, सर थॉमस रॉय वॉज एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट। अब ये किस कोर्ट के एम्बेसडर थे, जहांगीर कोर्ट। ओके, जहांगीर कोर्ट में भेजे गए थे। किसने भेजे थे, किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजे थे। ओके, सर थॉमस रॉय के ऊपर ही एक क्वेश्चन है, उनके अचीवमेंट के क्वेश्चन आया है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर थॉमस रॉय। ही सिक्योर्ड अ कॉमर्शियल ट्रीटी विद मुगल एम्पायर, सबसे पहला पॉइंटर है कॉमर्शियल ट्रीटी विद। ओके, ही हेल्प द इंग्लिश एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट आगरा एंड अहमदाबाद। सो इसमें सेकंड वाला सही है कि इसको मतलब फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की आगरा, अहमदाबाद और बरोच, इसमें बरोच नहीं है कोई बात नहीं, बट इन यहाँ पर उसको क्या मिली थी, ही हैव द इंग्लिश। हाँ, ये सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर हाँ बी सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मल ट्रिटी नहीं हुई थी ना भाई, कॉमर्शियल कोई ट्रिटी साइन नहीं की थी, ओनली उसने अपने मुखमंडल से बोला था कि भाई आप खोल सकते हो यहाँ पे, मतलब देखो मैंने बोला ना बरोच। ओके, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो PYQ का है वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन।
सो ये 1997 में पूछा गया है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी भाई? ये तो बहुत ईजी है, 16th सेंचुरी में हुई थी ना, 31 दिसंबर 16th सेंचुरी में रॉयल चार्टर साइन हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। ओके, तो हमारा यहाँ पर है चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड मोनोपोली ऑफ ट्रेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बताया। आप देखो हाईली रिपीटेड PYQs मैंने भी डाले हैं इसमें। हाईली रिपीटेड यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और जो किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो ज़रा यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके के होते हैं, क्रोनोलॉजी लगाओ भाई कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, उस क्रोनोलॉजी बेस्ड आते हैं। और ऐसे वाला भी आते हैं जैसे ओनली 1 ओनली 2 करके जो होते हैं ना स्टेटमेंट वाइज, वो भी क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। सो इनकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, साथ में आप एक बुक और ख़रीद लेना जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सको। मैं आपको रिकमेंड भी कर दूँगी एक वीडियो में कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। कमेंट करना, कमेंट आएंगे। ज़्यादा कमेंट अगर आए PDF शेयर करने की तो मैं PDF करूँगी, या फिर बुक रिकमेंड की वीडियो बनाने की तो मैं बुक रिकमेंड की वीडियो बना दूँगी। ओके, सो अरेंज इन क्रोनो, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंटर है बैटल ऑफ स्वली हुई थी। सेकंड दे रखा है अराइवल ऑफ विलियम हॉकिंस। थर्ड है फर्स्ट इंग्लिश कंपनी एट सूरत, या फिर थर्ड सर थॉमस रॉय मिशन। अब देखो सबसे पहला तो विलियम हॉकिंस वाला हुआ था ना फर्स्ट, तो हमारा पहला है 2, देखो है ना, पहला 2 है। फिर हुआ था भैया हमारा बैटल ऑफ स्वली हुई थी, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया था। फिर उसके बाद स्वली के बाद इनको फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली थी, है ना, सूरत के अंदर। तो ये थर्ड हो गया, मतलब सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। एंड फिर थॉमस रॉय आया था जिसमें कि उसको परमिशन मिल गई थी, नॉट कॉमर्शियल ट्रीटी, बट हाँ उसको परमिशन थी, उन लोगों को परमिशन मिली थी कि आप आगरा, अहमदाबाद, बरोच में फैक्ट्री खोल सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ए। ओके, दैट्स करेक्ट। 9th वाला देखो भैया, यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो वो ज़रा देखो। यहाँ पर पर्सन्स में दे रखा है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, सर थॉमस रॉय। ओके, और यहाँ पर है सूरत फैक्ट्री, जहांगीर कोर्ट। अब देखो ज़रा, जो विलियम हॉकिन था वो जहांगीर कोर्ट में गया था, ठीक है। और हमारा सेकंड का हो गया थॉमस बेस्ट। हाँ, इसके बाद हमें बैटल ऑफ स्वली हुई थी ना, ये ब्रिटिशर था और पोर्चुगीज़ के साथ बैटल हुई थी, तो बैटल मतलब सेकंड का C। एंड सर थॉमस बेस्ट का सूरत फैक्ट्री। ओके, हमारा हो गया B। ओके, तो यहाँ पर ये है फर्स्ट का B, सेकंड का C और थर्ड का B। ओके, हाँ ये जहांगीर कोर्ट में गया था, ये बैटल ऑफ स्वली हुई थी। ओके, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन है इसका। देखो इसमें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसको थोड़ा ढंग से चेक करना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब मैंने एक यहाँ पे असेशन रीज़न भी डाला है। सो असेशन है इंग्लिश सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। कहाँ चला गया? एंड यहाँ पर ये तो असेशन हो गया, और रीज़न क्या है यहाँ पर, इंग्लिश हैड सुपीरियर नेवल पावर इन कंपैरिजन टू पोर्चुगीज़। अब देखो यहाँ पर असेशन जो है वो भी करेक्ट है, और रीज़न भी यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल प्रूव हो गया था क्योंकि इसने इंग्लिश ने हरा दिया था ना थॉमस बेस्ट ने, तो प्रूव हो गया था कि इंग्लिश की जो है नेवल पावर वो सुपीरियर है पोर्चुगीज़ से। तो हैं तो दोनों ठीक, और ए का जो है जो करेक्ट रीज़न भी ये दे रहा है। ओके, तो इसका हमारा ए हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका 10th का ए ऑप्शन है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इसका मैं सेकंड पार्ट भी कवर करूँगी, पूरा नहीं हुआ अभी इंग्लिश वाला टॉपिक, तो इसको मैं सेकंड पार्ट में डालूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।